हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात करते हैं निफ्टी और ये बैंक निफ्टी की। तो आप जैसे कि देख सकते हैं बैंक निफ्टी में हमने आज काफ़ी बुलिश मूव्स दिखाए। एंडिंग सेशन भी काफ़ी अच्छा रहा और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एम पैटर्न जो यहाँ पे बना है। हम इस नीचे जाके अब यहाँ ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। यानी मंडे को हो सकता है हम लोग यहाँ पे ओपन हो और थोड़ा सा रिजेक्शन अगर मिले तो हम फिर से सेलिंग साइड का प्लान कर सकते हैं, ऐसा लगता है। क्योंकि एम पैटर्न के बाद इस तरीके का कोई अगर रिजेक्शन मिलता है इस पॉइंट पे तो हम लोग एक छोटा सा रिट्रेसमेंट जो है वो इसे मानेंगे, इस मूवमेंट को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं प्रीवियसली हमने 5 कैंडल्स बनाई थी। ये 1 2 3 4 एंड ये 5 कैंडल के बाद हमने हॉल्ट कैंडल बनाया और हॉल्ट कैंडल के बाद हमने यहाँ पे बुलिशनेस दिखाई। तो हम लोग कब बुलिश होंगे? जब हम लोग इस लेवल को 39,900 का जो लेवल है, इस कैंडल को हम लोग 39,900 का जो लेवल है इसके ऊपर अगर हम निकल जाते हैं तो फिर हम लोग बुलिश हो जाएंगे और फिर हम लोग क्या है ये इस गैप को भी फिल करने आ सकते हैं। आज आप लोग की डिमांड्स पर मैंने चार्ट जो है वो काफ़ी क्लियर रखा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, काफ़ी क्लियर चार्ट है। और आज आपको एक सेकेंड में अच्छी एक चीज़ बताऊंगी। एक सेकंड चार्ट सेट कर लेते हैं पहले। आप देख सकते हैं यहाँ पे समवेयर अराउंड दिस बॉटम पे ये 2 कैंडल्स बनी है। ये 2 कैंडल्स आप देख सकते हैं। इन कैंडल्स पे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग ट्वीज़र बॉटम कैंडल स्टिक पैटर्न कहते हैं। तो आपको दिखा होगा ट्वीज़र बॉटम बनने के बाद इसका ये जो स्टॉप लॉस है वो हम लोग इसी कैंडल के नीचे लेंगे। तो ये एक्चुअली हिट भी हुआ, बट हिट होने के बाद क्या हुआ कि इसने बुलिश मूवमेंट्स ही दिखाई। और हिट कैसे हुआ ये मैं बताती हूँ आपको। ट्वीज़र बॉटम ये बना हमारा और यहाँ पे जो है ये शूटिंग स्टार कैंडल बनी और इसके नीचे भी हम लोग गए, एसएल भी हिट किया, बट इसके नीचे हमारी क्लोजिंग नहीं आई। ये 15 मिनट्स चार्ट पे है। आपको हमेशा 15 मिनट्स चार्ट यूज़ करना है इन बैंक निफ्टी, तो आपको काफ़ी अच्छे रिवर्सल्स जो है वो मिल जाएंगे। स्टार्टिंग में क्या है मूवमेंट थोड़ा सा स्लो रहा, यहाँ पे भी कुछ डोजी वगैरह बनी, ग्रेवस्टोन डोजी। इसके बाद कंटिन्यूएशन नहीं मिला और कंटिन्यूएशन ना मिलने की वजह से हमने यहाँ पे बुलिश कैंडल्स बनाई। फिर यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस हुए, रिट्रेस भी कितना 50% ऑफ दिस बुलिश कैंडल, उतना ही हम लोग रिट्रेस किए। और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होता है इस नेक्स्ट स्विंग हाई, तो ये जो हमारा स्विंग हाई था वहाँ पे भी हम लोग गए और फिर फर्स्ट 15 मिनट कैंडल ये इसे ब्रेक करते ही हम लोग ने काफ़ी अपसाइड मूवमेंट दिखा दिया और काफ़ी अच्छी कैंडल की जो है वो क्लोजिंग आई है आज हमारी। और जैसे ही अब हम इस लेवल्स को निकालते हैं, एक सेकेंड, 39,900 के लेवल्स को अगर हम निकालते हैं, कहीं ना कहीं गैप अप भी होता है। तो अगर हम रिजेक्ट होते तो यहाँ तक आने की चांसेस है, जो कि है हमारा प्रीवियस टॉप 39,686 तक आ सकते या 800 तक आ सकते। और अगर 800 से आके हम लोग घूम जाते तो फिर हमारा 40,000 और 100 पॉइंट के हम लोग टारगेट्स ऊपर लेते चलेंगे। और व्हाट इफ़ अगर हम यहीं कहीं खुले और फिर हम नीचे आने लगे तो फिर हमारा फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 600 पे, 500 पे, 400 पे, और ये जो बुलिश कैंडल है ये हमारा जो है लास्ट सपोर्ट रहेगा। इसके नीचे अगर हम जाते तो फिर हम इस लो को भी या इस लो तक भी आ सकते हैं। तो ये है मेरा जो एनालिसिस है वो कल के लिए, ये वाली एनालिसिस मैं प्रोवाइड कर रही हूँ आपको। और अगर आप देखें यहाँ पे मैंने एक पैटर्न बनती हुई नज़र आई। ये जो डाउन मूव आया इसके ऊपर हम लोग हायर हाई हायर लो बनाते रहे और अभी भी हम हायर साइड पे ही है। तो ये जो सपोर्ट हमारा
ये सपोर्ट हमारा काम करेगा। समवेयर अराउंड 500 पे आके अगर कोई बाउंस मिलता है तो फिर हम इस टारगेट्स के लिए 39,900 तक के टारगेट्स मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ, क्योंकि जब हमें इस तरीके का कोई सपोर्ट मिलेगा तब हम बाइंग कर सकते हैं। 500 पे सपोर्ट मिलता है तो हम 900 तक के टारगेट्स आने वाले दिनों में प्लान कर सकते हैं। अब चलते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी में भी आप देख सकते हैं, निफ्टी में यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, टाइम बिताया मार्केट ने। ये जो कैंडल्स बनी यहाँ पे हॉल्ट कैंडल हम लोग कहेंगे इस कैंडल स्टिक पैटर्न को, और 17,000 एक राउंड लेवल था। हालांकि ये इसके नीचे ही जा रही थी कैंडल्स, और 16,950 ये जो लेवल था, 960 और 50 ये जो लेवल था, ये इसके लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था मार्केट में। और आप देख सकते हैं सेकेंड हाफ में काफ़ी अच्छी बुलिश मूव देख के गया है मार्केट। और डेली चार्ट पे बात करें, ये आप लोग के कहने पे मैंने चार्ट जो है वो क्लियर रखा है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहे हैं। अभी भी हम लोग एक्चुअली डाउन ट्रेंड पे ही हैं, बट अगर आप देखें यहाँ से इस तरीके से काफ़ी नीचे हम लोग जा चुके, 800 को भी हम लोग टच थोड़ा बहुत क्या है। अब जो मेरा फर्स्ट टारगेट है वो यहीं कहीं का है, 17,350 तक का जो है हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। यहाँ तक 300 तक का टारगेट रहेगा। अगर हम कल 230 को अगर हम ब्रेक करते हैं, यानी ये दो कैंडल जो बनी हुई है रेड वाली, इन दोनों कैंडल को अगर हम लोग ब्रेक करते हैं तो फिर हमारा जो टारगेट रहेगा वो 300 और 400 का भी हो सकता है इन निफ्टी। अब चलते हैं, मैं अपना चार्ट में भी एक स्ट्रैटेजी आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। अब मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो बॉलिंजर बैंड और आरएसआई की है। बॉलिंजर बैंड 20 और 2 एज इट इज़ हमें रखना है। तो आप देख सकते हैं बॉलिंजर बैंड, पिवट पॉइंट्स, काफ़ी सारे इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं। 5 मिनट्स चार्ट पे बताती हूँ मैं आपको, एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जब भी कैंडल जो है बॉलिंजर बैंड के बाहर बनी होती है तो वो बॉलिंजर बैंड के अगर अपर एंड पे है तो वो लोअर एंड तक ज़रूर आती है। और दूसरी बात कि हमें आरएसआई का भी एक्चुअली ख्याल रखना होगा। जब आरएसआई जो है वो 70 के आसपास हो रहा हो, 70 के आसपास हो और यहाँ पे अगर कैंडल बाहर बनी हो तो ही हमें सेलिंग के लिए सजेस्ट करना होगा। ये सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी मानी गई है अभी तक की। और इसी कैंडल का हम लोग हाई स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे हम लोगों ने सेल किया था और मैंने इसका टेलीग्राम चैनल पे भी आपको अपडेट दिया था। और फिर यहाँ से रिट्रेस्ट होके 2 बार रिट्रेस्ट हुआ और इसके बाद देख सकते हैं काफ़ी अच्छा टारगेट मिला, बहुत ही अच्छे टारगेट्स मिले, पिवट पॉइंट तक ये गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस स्ट्रैटेजी को, बॉलिंजर बैंड और आरएसआई स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं। बट आप देख सकते हैं 12 बजे के बाद यहाँ पे एक्चुअली डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है पिवट पॉइंट के आसपास, जो कि ये राउंड लेवल भी है। 17,000 और 16,000 ये वाला जो लेवल है ये एक्चुअली राउंड लेवल भी माना गया है। 16,950 और इसी के आसपास हम लोगों ने जो है डब्ल्यू पैटर्न बनाया और इसके बाद जो है वो काफ़ी हम लोग बुलिश हो गए। अब देखिए ये स्ट्रैटेजी कभी कभी फेल भी होती है, इसमें एक्चुअली आरएसआई का बहुत बड़ा रोल है। जब तक आरएसआई जो है 70 के ऊपर नहीं जाता, 70 के ऊपर नहीं होता, तब तक हम इस कैंडल को, जो बाहर निकली हुई कैंडल है, उसे हम वैलिड नहीं मानते। ठीक है, आरएसआई जो लेवल है उसका 70 के ऊपर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हम लोग इसमें एंट्री कब लेंगे, जब हम लोग को इस तरीके की कैंडल जब हमको मिलती है तभी हमें एंट्री मिलेगी। अदर देन हम उसमें भी
क्या है, एंटर नहीं करेंगे, यानी ये कैंडल आपकी बाहर बनी, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं RSI जो है अभी भी 67 के लेवल पे है, बट फिर भी हमारी एंट्री जो है, अगर बोलिंजर बैंड के अंदर कोई कैंडल बनती है तभी हमें एंटर करना है। और आप देख सकते हैं यहाँ तक के आपको टारगेट्स मिले, फिर भी मिले। और जो यहाँ पे आपको ये जो है, ये हमारा समवेयर अराउंड 200 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज आया, वहाँ तक का ये जो है मिडल बोलिंजर बैंड है। 20 मूविंग एवरेज हम इसे आता है। तो अगर बीच में अगर आपको मिलता है तो हमारा ये टारगेट रहेगा हमारा, फिर ये जो लोअर एंड है वो टारगेट नहीं रहेगा। 2 टारगेट्स होते हैं बोलिंजर बैंड स्ट्रेटजी से, कि हम मिडल बोलिंजर बैंड को हिट करें और फिर से हम लोग ऊपर चले जाएं, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी कुछ समवेयर अराउंड एन पैटर्न बना हुआ है जो कि बुलिशनेस शो करता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही कुछ इसी तरीके की जो है फॉर्मेशंस बनी हुई हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। और मैं ज़्यादातर इसी चार्ट को फॉलो करती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से एक कैंडल क्लोज हुई, और मैं आपको बता दूँ यहाँ पे जो RSI है वो 64 का ही है, बट फिर भी हम लोगों ने ट्रेड लिया क्योंकि ये पूरी कैंडल जो 15 मिनट की थी वो बाहर आई, और इसके जैसे ही हम लोग अंदर आते हैं तभी हमारा ट्रेड जो है वो ट्रिगर हो जाता है, ठीक है। ये हमारी एक बोलिंजर बैंड RSI स्ट्रेटजी है, ठीक है। अब बैंक निफ्टी में चलते इस स्ट्रेटजी के लगते। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको मैं बताऊँ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, तो ये क्या हुआ, बोलिंजर बैंड बाहर कैंडल बनी, RSI भी आप देख सकते हैं 70 के अबाव है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमें रिवर्सल का वेट करना होगा। रिवर्सल कैसा, कि अगर ये जो कैंडल है ये बोलिंजर बैंड के अंदर बनती है कल के ट्रेडिंग सेशन में, और जब RSI भी 70 के नीचे आने लगता है तो ही हम लोग सेल ट्रेड में एंटर करेंगे। सेल ट्रेड भी हमें कहाँ तक मिलेगा, जो ये सेकेंड बोलिंजर बैंड की जो लाइन आती है वहाँ तक की हम लोग को सेल ट्रेड का प्लानिंग करना है, जो कि समवेयर अराउंड यही है बोलिंजर बैंड। हाँ, ये ब्लैक लाइन हाईलाइट हुई 39,185 अभी के लिए। ये कल के दिन में जो है चेंज हो जाएगा, तो आप हो सके तो इस बोलिंजर बैंड स्ट्रैटेजी को भी ट्राई कीजिए। मैंने अपने टेलीग्राम में इसी स्ट्रैटेजी को देखते हुए सेल ट्रेड पहले दिया था, और आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में मैंने क्लियर चार्ट पे भी मैंने एक्सप्लेन किया कि ये हमारा ट्वीज़र बॉटम बन रहा है, और ट्वीज़र बॉटम भी कहाँ, एक वैल्यू एरिया पे जो कि बोलिंजर बैंड का लास्ट एंड है वहाँ पे बना, और इसके नीचे भी हम गए, हमारा स्टॉप लॉसेस भी हिट हुए हैं। बट उसके बाद क्लोजिंग जो आई है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ये बुलिश क्लोजिंग आई है। तो ये हमारा एंट्री पॉइंट होता है और ये हमारा SL होता है। तो यहाँ पे हमें एंट्री पॉइंट भी यहाँ पे कहीं इस कैंडल पे मिला हुआ था, आप देख सकते हैं। ट्वीज़र बॉटम का हाई जब ब्रेक करता है दोनों और लो ब्रेक करे तो हमारा SL, तो हमको एंट्री इस कैंडल ने दी कॉल साइड में, और यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बना, बट इसके नीचे अगर कंटिन्यूसली क्लोज होता तो फिर हम लोग क्या है सेलिंग साइड पे जाते और इतनी बड़े टारगेट्स के लिए भी नहीं बैठते। तो यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी अच्छे बड़े टारगेट्स मैंने आज लिए। तो मेरी एक्चुअली जो दोपहर की जो कॉल साइड की एंट्री थी वो इसी कैंडल के आसपास हुई थी। इस कैंडल, ये जो 15 मिनट कैंडल थी इसी के आसपास हुई, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं इसका हाई जो ब्रेक करे तभी मैं एंटर करूं, ठीक है। और मुझे भी नहीं पता था कि इस कैंडल पे एक्चुअली मैं सोच रही थी निकलने की, बट मैंने होल्ड किया। क्यों होल्ड किया, क्योंकि मुझे इसके नीचे कैंडल की क्लोजिंग चाहिए थी, जो कि थोड़ा रिस्की था, बट फिर भी मैंने होल्ड किया। मैं काफ़ी डर गई थी जब ये 15 मिनट में मैंने शूटिंग स्टार देखा तो काफ़ी डर लगा, बट इसके नीचे जो है वो कैंडल की क्लोजिंग नहीं है, काफ़ी बुलिश कैंडल मिली। और मेरा जो एग्ज़िट पॉइंट था वो समवेयर अराउंड यहीं कहीं था। फिर से मैंने री एंटर किया इसी पे,
इसी पे मैंने कॉल की पोजीशंस बनाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस कैंडल ने एक सेकेंड में फिर को यहाँ पे मैंने क्यों एंटर किया इसी यहाँ पे, क्योंकि इस कैंडल का जो लो था, ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल का जो लो था वो नहीं कटा इस कैंडल के बाद, और यहीं पे कहीं मैंने एंटर भी की। सेकेंड एक्चुअली मैंने 3 बार एंटर किया, ये फर्स्ट टाइम एंटर हुई। ठीक है, मैंने यहाँ पे सोचा सेल करने का बट मैं नहीं कर पाई, फिर से मैं यहाँ पे कहीं एंटर एग्ज़िट हुई, समवेयर अराउंड इस कैंडल की क्लोजिंग पे एग्ज़िट हुई, और यहीं कहीं मैंने एंट्री भी बनाई। यानी 2 बार मैंने एंट्रीज बनाई सीई में, और आप देख सकते हैं टारगेट, और मेरी अभी कोई भी पोजीशंस होल्ड नहीं है, नॉट इन सीई और नॉट इन पीई ऑल्सो। क्यों मैं कह रही हूँ? क्योंकि मैंने जो बोलिंजर बैंड स्ट्रेटजी आपको बताई उसके मुताबिक ये जो है, ये जो हमारा ओवरबॉट जोन पे आता है, और यहाँ पे आरएसआई भी मैंने देखा, तो इसी वजह से मैंने जो सीई था वो समवेयर अराउंड मैंने यहीं पे डे हाई पे ही मैंने बुक करके एग्ज़िट कर दिया था। ठीक है, सो दिस वाज माय ट्रेड। 3 बजे मैंने आज ट्रेडिंग क्लोज की, फर्स्ट टारगेट भी मैंने लिया, और बाद में मैंने यहाँ पे एंट्री की। थोड़ा डर डर के मैं आज ट्रेड किया, वरना मैं क्या करती हूँ, सीई को होल्ड ही करती हूँ विथ प्रॉपर एसएल, बट मैं आज काफ़ी डरी हुई थी, तो क्योंकि ये न्यू स्ट्रेटजी है, मैंने इससे कभी पहले टेस्ट नहीं किया हुआ है, ये फर्स्ट टाइम है जो मैं बोलिंजर बैंड आरएसआई स्ट्रेटजी को टेस्ट कर रही हूँ। तो अगर आप चाहें तो आप भी इस स्ट्रेटजी को टेस्ट कर सकते हैं, हालांकि इसमें भी स्टॉप लॉसेस हिट होंगे आपके, बट आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कैंडल स्टिक कौन सी बनी है, क्या उसका लो ब्रेक कर रहा है या हाई ब्रेक कर रहा है, उसके बाद ही आप इस स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल।